अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इससे एक क्यूब बनाया जाता है। अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, सीए या आईसीएमए के स्टूडेंट हो, इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। देखिए, इसमें एक वर्ड है स्टेटमेंट। जैसा कि आपका एक इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसी तरह से कैश फ्लो भी आपका एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें कंपनीज ये देखती है कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ, यानी किस किस तरह से कंपनी के अंदर पैसा आया। अब चाहे वो कैश की सूरत में हो या चेक की सूरत में हो, या कंपनी से किस किस तरह से पैसा आउटफ्लो हुआ, यानी किस तरह से पैसा गया कंपनी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो जो है वो कंपनी के अंदर जस्ट लाइक ब्लड है। देखिए, लिखा हुआ भी है कैश फ्लो जस्ट लाइक इज द ब्लड ऑफ एनी कंपनी। अब हम ये देख लेते हैं कैश इनफ्लो, यानी कि कंपनी के अंदर किस किस तरह से पैसा आता है। कैश सेल्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से जो पैसा आ रहा होता है। फंड इन्वेस्टेड, फंड जो इन्वेस्ट करते हैं हम। बैंक लोन, यानी कि बैंक जो हमें लोन देता है, कंपनी के पास पैसा आता है, कैश इनफ्लो होता है। किसी किस्म का हम कोई एसेट तक सेल करें, सेल ऑफ एसेट, देखिए मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, स्टॉक, बॉन्ड्स, इस सूरत में किसी भी कंपनी के अंदर कैश इनफ्लो हो रहा होता है, यानी कैश पैसा आ रहा होता है। अब कैश आउटफ्लो, यानी कि किस तरह से पैसा जाता है कंपनी से। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि जितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट हो रही हो तो पैसा जाएगा कंपनी से, तो उसको हम कैश आउटफ्लो में लेते हैं। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स हम पे कर रहे होते हैं तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा होता है, यानी कैश आउटफ्लो हो रहा होता है। देखिए, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। आसान अल्फाज में 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 2 तरह से बना सकते हैं, जिसको हम मेथड्स कहते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरे नंबर पे है इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि एग्ज़ाम में आपसे कहा जाएगा कि आप डायरेक्ट मेथड से बनाएं या फिर इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं, दोनों में क्या फ़र्क होता है देखिए आगे चल के देखते हैं। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को डायरेक्ट मेथड है वो आपको फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे शो हो गया है। वो देखिए, सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी क्वेश्चन में डेट होगी वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मैंने अभी कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना होता है, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला हिस्सा है, पोर्शन है, इसमें चेंजेस होती है। दूसरे अल्फाज में इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या फ़र्क होता है ये देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये डायरेक्ट मेथड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से शुरू होता है, जबकि इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन है वो नेट इनकम से शो हो रहा होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले पोर्शन में हम कैश पेमेंट्स को ले रहे होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कैश पेमेंट्स आ रही है, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटल हो गया है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। देखिए डिकीज ऑफ, ये देखिए सारी एडजस्टमेंट्स हो रही है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये दोनों का सेम होता है मेथड का। आप देख सकते हैं, ये देखिए इनडायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मेट है। अब डायरेक्ट मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड आ गया और ये इसमें देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दोनों सेम होता है। अब चाहे आप
इनडायरेक्ट मेथड से बनाए या डायरेक्ट मेथड से बनाए, आखिर में जो रिज़ल्ट आएगा आपका, फाइनल में जो रिज़ल्ट आएगा वो कैश एंड कैश बैलेंस आएगा, जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैश एंड कैश बैलेंस जो है ये आपकी जो करंट बैलेंस शीट है उसके साथ टैली करना चाहिए। दोनों मेथड्स को कैसे सॉल्व करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं। यूट्यूब चैनल के पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको बीकॉम पार्ट 2 की एक ग्रुप प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें तमाम लेक्चर्स मौजूद है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के। छोटी सी 2 वीडियोज़ है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। प्रैक्टिस ट्यूटोरियल भी मौजूद है एक्सेल का, आप एक्सेल पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं शीट को डाउनलोड करके। इसके अलावा बीकॉम पार्ट 2 की और भी लेक्चर्स जहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी अपने तमाम दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।